बीते 15 सालों से इस साल तापमान अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर चरम स्तर पर पहुंच चुका है। जहां हर साल अप्रैल महीने में 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है, वही तापमान इस अप्रैल महीने में 40 डिग्री सेल्सियस से भी पार जा चुका है। यानी कि इसका मतलब सीधा है, अगर तापमान बढ़ेगा तो आपकी फसल के लिए ये काफी ज्यादा नुकसानदायक है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी तापमान बढ़ता है तो आपको बुखार आने लगती है, शरीर गर्म होने लगता है। इसके लिए आप पैरासीटामोल और नाना प्रकार के कितने ही पेय पदार्थ ले लेते हैं, लेकिन फसलों का क्या? फसलों को कैसे इस गर्मी से बचाओगे? नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस तेज गर्मी से आपकी फसल को कैसे बचाएं, यानी कि आपकी फसल के ऊपर इस तेज गर्मी का कैसे लक्षण दिखाई देंगे, उसको बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है। साथ ही में हम बात करेंगे ऐसे पोषक तत्वों के बारे में जो अगर आप इस मौसम में फसल के ऊपर छिड़काव देते हैं तो न केवल ये गर्मी से बचाएंगे, फसल की बढ़वार भी अच्छे से करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन को क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पहले चैप्टर के बारे में, यानी कि लू का, यानी कि हाई टेम्परेचर का आपकी फसल के ऊपर किस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं। किसान मित्रों, हाई टेम्परेचर का सीधा प्रभाव आपकी फसल के ऊपर पड़ता है। आप देखेंगे कि जो भी फसल हाई टेम्परेचर यानी लू की चपेट में आती है उसकी सारी की सारी पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा केस होता है, यानी कि जब थ्रिप्स का हमला फसल के ऊपर होता है तब भी पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है। तो इन दोनों में पहचान कैसे करें? तो इनको पहचानने का सीधा फार्मूला है, जब भी थ्रिप्स से हमला करता है फसल के ऊपर तो फसल की सिर्फ नाजुक पत्तियां यानी कि जो नई पत्तियां आती है उसी के ऊपर हमला करता है, और वो जो सिर्फ नई पत्तियां हैं वही ऊपर की ओर मुड़ती है। लेकिन हाई टेम्परेचर में या फिर लू की चपेट में आने पर ऐसा नहीं होता है। लू की चपेट में जब पौधा आता है तो पौधे की जितनी भी पत्तियां, भले चाहे वो नई पत्तियां हो भले पुरानी पत्तियां हो, सारी की सारी पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती है। किसान मित्रों, इसके अलावा तेज गर्मी और लू की चपेट में जब फसल आती है तो फसल पूरी तरीके से मुरझा जाती है। यानी कि अगर आप पौधे को गौर से देखोगे तो पौधे की पूरी चाल रुक जाती है, जिस कारण से फ्लावर ड्रॉपिंग और फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्याएं भी आती है। और किसान मित्रों, ये जो कारण है ये आपकी फसल की पैदावार के ऊपर सीधा गहरा प्रभाव डालता है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे उपायों के बारे में, जैसे देसी जुगाड़ के बारे में, जिसे अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो आपकी फसल जो है वो यकीनन हाई टेम्परेचर यानी कि लू की चपेट से उसे बचाया जा सकता है। जिसमें से पहला जुगाड़ है, आप जब भी कोई फसल लगाते हो तो उसकी बाउंड्री पर आप बॉर्डर क्रॉप लगा दें, और बॉर्डर क्रॉप के अंदर आपको मक्का या फिर ज्वार, इन दोनों फसलों में से किसी एक का चयन करना है। ये फसलें अगर आप अपनी बॉर्डर क्रॉप पे लगाओगे तो ये जो मेन फसल है उसके ऊपर सीधा हीट वेव यानी कि जो लू है उसको पहुंचने नहीं देगी, जिससे आपकी फसल चपेट में नहीं आएगी और फसल का इसके ऊपर हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा ये फसल ट्रैप क्रॉप का भी काम करती है, यानी कि आपकी जो मेन फसल है उसको जो पक्षी परेशान करते हैं उससे भी उनको बचाती है। तो आप जब भी गर्मी की फसल लगाने जा रहे हैं तो उसके बॉर्डर क्रॉप के ऊपर आप मक्का या फिर ज्वार, दोनों में से किसी एक की बुआई कर दीजिए। और दूसरा उपाय है, आप जब भी फसल लगा रहे हैं तो आप उसके बाउंड्री पर ग्रीन शेड, जो 30 से 50% तक की जो शेड आती है आप उसे लगा सकते हैं। ये वाली जो शेड है इससे आपकी हवा का जो आगमन है वो भी ज्यादा नहीं होगा और आपकी फसल जो है वो हीट वेव से सुरक्षित रहेगी। मार्केट में 90% वाली भी नेट आती है, लेकिन आपको 90% की बजाय आप 30 से 50% वाली ही लगा लीजिए, क्योंकि ये खर्च में भी कम रहती है, जिससे आपकी लागत भी कम लगेगी और ये काफी बेहतरीन तरीके से फसल को सुरक्षित भी कर लेगी। तीसरी बात है इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब आप जो सिंचाई दे रहे हैं उसके अंदर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रयोग में ले। जहां पर ड्रिप इरिगेशन या फिर फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं उसके बजाय अगर आप स्प्रिंकलर को प्रयोग में लोगे, जिससे फुहारा बनेगा और खेत का जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन हो जाता है। इस कारण से जो हाई टेम्परेचर है वो आपकी फसल को सीधा प्रभावित नहीं कर पाएगा। और जब भी आप फसल के अंदर सिंचाई दे रहे हैं तब आप ये भी ध्यान में रखें कि आपको सिंचाई हमेशा सुबह के समय या फिर शाम के समय करनी है। जिससे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर, अगर आप दिन में सिंचाई देते हैं तो उस समय टेम्परेचर हाई होता है और अचानक पौधे को पानी देंगे, जिससे फसल को विल्ट यानी कि उकटा जैसी बीमारियों के आने की खतरा बढ़ जाता है। तो आप जब भी सिंचाई दे रहे हैं तब ये ध्यान में जरूर रखें सुबह के समय या फिर शाम के समय ही आपको सिंचाई करनी है। किसान मित्रों, चौथी सावधानी के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो भी फसल गर्मियों के अंदर करने जा रहे हैं वो सब्जी वाली फसल है तो आपको मल्चिंग हमेशा प्रयोग में लेनी है। मल्चिंग से क्या होता है कि मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, मतलब आप जितना भी इरिगेशन फसल को देंगे वो ड्रिप के माध्यम से देंगे तो नमी ज्यादा दिनों तक फसल को बनी रहेगी, जिससे फसल के अंदर आपको अच्छा हरापन भी दिखेगा और पौधे की काफी अच्छी तरीके से बढ़वार भी होगी। मल्चिंग भी दो प्रकार की आती है, आप एक प्लास्टिक मल्चिंग कर सकते हो या फिर एक ग्रीन मल्चिंग कर सकते हो। ग्रीन मल्चिंग में आप जो फसल के अवशेष होते हैं उनको मिट्टी के ऊपर बिछा दीजिए। ये ग्रीन मल्चिंग जो है ये खर्च में काफी कम होती है, लेकिन ये काफी बेहतरीन तरीके से काम करके जाएगी। ये मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के साथ साथ में नमी जो है उसको भी ज्यादा दिनों तक खेत के अंदर बनाए रखेगी। किसान मित्रों, पांचवें उपाय के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी फसल बुआई करने जा रहे हैं तब आपको ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो प्रॉम्प्ट हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, इसके अलावा आप माइक्रोराइजा हो, इन तमाम प्रकार की खादों को प्रयोग में ले सकते हो। इन खादों के अंदर मिट्टी के पीएच को सुधारने के साथ साथ में
हैं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने की ताकत होती है। और जब भी आप इन्हें फसल के अंदर प्रयोग में लेते हो तो ये मिट्टी की नमी जो है उनको ज़्यादा दिनों तक होल्ड करके रखते हैं, जिससे पौधे की जड़ों का भी अच्छा विकास होता है और पौधे के अंदर आपको काफी अच्छा हरापन भी दिखेगा। पौधे की शाखाओं, तनों और इनका काफी बेहतरीन तरीके से निर्माण होता है। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे पोषक तत्वों के बारे में जिसकी अगर फसल को कमी होती है तो इससे फसल के ऊपर हाई टेम्परेचर का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जानेंगे इन पोषक तत्वों के बारे में अपन। पहला पोषक तत्व है पोटेशियम। अगर आप फसल को पोटेशियम की सही मात्रा उपलब्ध करवाते हैं तो ये फसल के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसे जल्दी से बंद कर देता है, जिसके कारण फसल के अंदर वाटर लॉस जो है वो काफी कम हो जाता है, यानी इवोपरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम हो जाती है, जिससे पत्तियों के अंदर ज्यादा दिनों तक नमी बनी रहती है और हरापन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो पोटेशियम की अगर आप पूर्ति करना चाहते हैं तो आप एनपीके 05234 या फिर 1261 1340 इस प्रकार के एनपीके को प्रयोग में ले सकते हैं। और अगर आपको 1 एकड़ के हिसाब से इनको प्रयोग में लेना है तो आपको 750 ग्राम की मात्रा प्रयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए आप एनपीके 05234 को मुख्यतः प्रयोग में लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको 52% तक फास्फोरस की मात्रा मिलेगी और 34% तक पोटाश की मात्रा मिलेगी, जिससे आपकी फसल के अंदर फ्लावरिंग यानी फूलों की जो संख्या है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर फसल के ऊपर फल लगे हुए हैं या फिर फ्रूटिंग स्टेज पे है तो फल का विकास जो है वो भी काफी बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। दूसरा पोषक तत्व कैल्शियम। कैल्शियम सीधा सीधा काम करता है कोशिका भित्ति का विकास करने में, यानी कि सेल वॉल को मजबूत बनाता है। उस कारण से पौधे के अंदर अच्छी मजबूती भी आती है और पौधा जो समर स्ट्रेस यानी कि जो गर्मी का जो तनाव है उससे प्रति काफी बेहतरीन तरीके से लड़ भी पाता है। तीसरा पोषक तत्व मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी अगर फसल को होती है तो इससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया काफी ज्यादा तरीके से बाधित होती है, तो इसकी कमी आपको फसल को महसूस नहीं होने देना है। और मैग्नीशियम की पूर्ति करना चाह रहे तो आप मैग्नीशियम सल्फेट को 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन के माध्यम से प्रयोग में लें। चौथा पोषक तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन वैसे तो पौधे के विकास और बढ़वार के लिए सीधा सीधा काम नहीं करता है, लेकिन अगर इसकी कमी हुई तो फसल के ऊपर काफी ज्यादा तरीके से हीट वेव यानी कि जो गर्मी का जो तनाव है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसकी पूर्ति भी आपको फसल के अंदर करनी है। आप सिलिकॉन ऑक्साइड को जमीन के माध्यम से दे सकते हैं या फिर काफी सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर आते हैं जिसे आप छिड़काव के माध्यम से फसल के अंदर प्रयोग में ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे टॉनिक के बारे में जिसे अगर आप छिड़काव के अंदर प्रयोग में लेते हैं तो ये काफी बेहतरीन तरीके से फसल को गर्मी का जो तनाव है उससे लड़ने की क्षमता देता है। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ के ऑर्थो प्रोडक्ट के बारे में। के ऑर्थो के अंदर आपको ऑर्थोसैलिसिक एसिड 2% पाया जाता है, जिसे छिड़काव में प्रयोग में लेने पर ये फसल की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर एक सिलिकॉन लेयर बना देता है। उसके कारण से फसल के ऊपर इवोपरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो काफी कम हो जाती है और फसल के अंदर पानी का जो नुकसान है या फिर पानी जो हवा में उड़ जाता है वो काफी कम हो जाता है और पत्तियों के अंदर बना रहता है, जिसके कारण से आपको फसल के अंदर अच्छा हरापन भी दिखेगा और बढ़वार भी काफी अच्छी शानदार दिखेगी। और अगर आप इसे 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आपको इसको 400 से 500 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। अगला प्रोडक्ट है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको प्योर तरीके से समुद्री शैवाल पाई जाती है और समुद्री शैवाल वाले प्रोडक्ट को अगर आप छिड़काव में फसल के अंदर प्रयोग में लेते हैं तो ये न केवल फसल को तनाव से बचाता है बल्कि फसल के अंदर अच्छी बढ़वार भी लेके आता है, मतलब हरापन, पौधे की शाखाओं का निर्माण और पौधे की ग्रोथ जो है वो काफी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलती है। और अगर आप सीवीड एक्सट्रैक्ट को छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आपको 250 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, यही थे गर्मी से फसल को बचाने वाले कुछ अचूक उपाय। किसान मित्रों, अब आपकी बारी है। आपने अपने क्षेत्र के अंदर कौन सी फसल लगा रखी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और आपके पड़ोसी किसान के साथ में इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।